नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले से। पश्चिमी सिंहभूम के खनन बहुल क्षेत्र गोवा बाजार स्थित बूथ संख्या 61 में सोमवार को मतदान के दौरान हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर मंगलवार को भी ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर था। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए गोवा थाना का सैकड़ों की संख्या में घेराव किया और नारेबाजी की। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए पुलिसिया लाठीचार्ज के आरोप को गंभीरता से लेते हुए गोवा थाना के किरीबुरु डीएसपी अजय किरकेट्टा गोवा थाना पहुंचे। यहां उन्होंने घटना संबंधित और गोवा के बुद्धिजीवी लोगों के साथ घंटों बैठक कर मामले की जानकारी ली। इस बैठक में आरोपी थाना प्रभारी के कई कारनामों का खुलासा ग्रामीणों ने किया। ग्रामीणों ने डीएसपी अजय किरकेट्टा को बताया कि गोवा थाना प्रभारी गोपाल कुमार ने थाना का पदभार ग्रहण किया, तब से थाना में अवैध वसूली चरम पर है। पुलिस वाले किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं, सभी से अवैध वसूली की जा रही है। छोटे छोटे काम के लिए भी थाना में रिश्वत देना पड़ता है। पूरे मामले की जांच के बाद डीएसपी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई होगी और लिखित रूप से जांच की सारी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को भेज रहे हैं। डीएसपी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने गोवा थाना का घेराव समाप्त कर दिया। मालूम रहे कि सोमवार को मतदान के दौरान गोवा के एक मतदान केंद्र में पानी पिलाने को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना प्रभारी गोपाल कुमार ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने गोपाल कुमार को सस्पेंड करने की मांग करते हुए खूब हंगामा मचाया और थाना का भी घेराव किया, जो मंगलवार को भी जारी रहा। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरीय पुलिस पदाधिकारी भी गोवा में हुई घटना से नाराज है। अनुमान है कि गोपाल कुमार पर जल्द ही वरीय पदाधिकारी सख्त एक्शन ले सकते हैं। हम लोग अगर सर्टिफिकेट भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी आते तो 500 रुपया हम लोग से मांगा जाता है। स्टूडेंट आदमी से भी मांगा जाता है, बेरोजगार आदमी से भी मांगा जाता है, सबसे मांगा जाता है। लूट का अड्डा बना हुआ है थाना। वोटिंग का दिन था, हम लोग मतदान करने के लिए आए हुए थे। तो जैसा कि कुछ लेडीज़ लोग धूप में पानी उनी के लिए जो दिक्कत होता है, तो एजेंट लोग जितना बैठे रहते हैं, तो उनका पानी का टाइम था, तो साथी लोग हम लोग का सहयोगी लोग पानी के लिए वहाँ गए। तो फिर उनको जो हमारे यहाँ के लोकल थाना प्रभारी जी हैं, उनको मतलब धमका चमका रहे थे। तो हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग उसमें थोड़ा सा मतलब सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे। तो थाना प्रभारी जी पता नहीं किस हालत में थे, प्रतिनिधि को नहीं पहचानते हुए लाठीचार्ज करने लगे और इसी तरह से अपमानित किया गया, जिससे आज क्या एसडीपीओ क्या आश्वासन दिया? अभी एसडीपीओ सर आए, तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक व्यक्ति था भागो टोप्पो, वो वहाँ पर खड़ा था, तो वो पूछा कि भाई पानी मतलब लोग को पिलाना है। उसी में बोलिए कि नासमझ या तो मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत में ही उनके द्वारा एक दो लाठी चलाया गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम इसका प्रॉपर जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में जो भी बातें आएंगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का सोमवार को निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन पर राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके असामयिक निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य ने दुख जताते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से जंग लड़ रहा हूं। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी से सुरदा क्रॉसिंग के पास मंगलवार को इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर महंती के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में झामुमो नेतागण उपस्थित थे।
कार्यक्रम से पूर्व कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर प्रत्याशी समीर महंती ने कहा कि इंडिया गठबंधन के विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्र में मोदी सरकार का जादू खत्म हो चुका है। इन 10 सालों में भाजपा ने लोगों से सिर्फ झूठा वादा किया है। मौके पर इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर महंती, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, झामुमो केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, प्रधान सोरेन, कांग्रेस नेता काल्टू चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। सबसे पहले मोबांडर गुरुद्वारा गए और वहाँ प्रभु का आशीर्वाद लेके वहाँ से निकले। उसके बाद हम लोग पार्टी कार्यालय का, उसके बाद हम लोग वहाँ पर तारनी मंदिर गए, वहाँ भी देवी का आशीर्वाद लिए, लोगों के बीच वहाँ पर संपर्क किए और उसके बाद यहाँ वो कार्यालय खोलने के लिए हम लोग पहुँचे। निश्चित रूप से कार्यालय खोलने का अर्थ ये है कि हमारे इंडिया गठबंधन का विजन क्या है, मैनिफेस्टो क्या है। हम कल सरकार बनाएंगे तो हम कौन कौन काम को करेंगे, ये बात को गांव तक, गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जगह चाहिए। इसीलिए इसको पार्टी कार्यालय से हम लोग कौन गांव में जाके लोगों के बीच अपना विजन को बताएंगे, चाहे गठबंधन का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या कैंडिडेट का व्यक्तिगत कुछ घोषणा होता है, ये सारे बात को उन तक पहुंचाने के लिए, गांव के किसान मजदूर के तक पहुंचाने के लिए पार्टी। वहीं सरायकेला जिले के कांड्रा थाना का नया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अंजनी कुमार को बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव खत्म होने पर ये पोस्टिंग की है। बता दें कि पूर्व थाना प्रभारी को एसपी ने लाइन क्लोज कर दिया था। 1994 बैच के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार पूर्व में भी सरायकेला जिले के विभिन्न थानों में सेवा दे चुके हैं। मंगलवार को योगदान देने के बाद इन्होंने कहा कि इनकी प्राथमिकता में क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना शामिल है। कांड्रा वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी समस्या हो, स्थानीय लोग सीधे उनसे संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। लोगों की समस्या दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है। गौरतलब है कि पूर्व थाना प्रभारी विनोद मुर्मू को पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइन क्लोज किया गया था। भी यहाँ के लोग हैं, उनका शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में बहुत अच्छा अहम योगदान रहा। कांड्रा वासियों को इसके लिए शुभकामना देते हैं। और जो कांड्रा थाना में जो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अगर है या किसी तरह का कोई आपराधिक मामला है, इसका हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। सभी को मेरा आप लोग की तरफ से ये मैसेज है कि जो भी थाना से संबंधित बात होगा, अगर किसी तरह का थाना की शिकायत होगा तो हमारा जो सरकारी मोबाइल नंबर है उसमें संपर्क करेंगे। निश्चित रूप से हम अपने जो कर्तव्य है उसमें कांड्रा वासियों के जो भी डिमांड है उसमें खड़ा उतरेंगे। वहीं सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में बीती रात एक सनकी बेटे ने पैसे के लिए अपने पिता और बड़े भाई को डंडे से मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल बाप बेटे मंगलवार की सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और प्राथमिक इलाज करवाया। इधर राजनगर थाना में बुजुर्ग पिता सचिंद्र ज्योतिष ने अपने छोटे बेटे गौतम जोशी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। पिता सचिंद्र जोशी ने बताया कि उनका छोटा बेटा अक्सर पैसे की मांग कर उन्हें प्रताड़ित करता है। पैसे नहीं देने पर प्रतिदिन मारपीट करता है। स्थिति यह है कि बेटे ने पूरी जमीन बेच डाली है, जिससे हमारे पास अब आर्थिक संकट आ गया है। उन्होंने बताया कि बेटा हमेशा शराब के नशे में रहकर प्रताड़ित करता है। उसका माँ को मांगता है, उसका माँ को खराब गाली देता है और उसी को बुढ़िया को मारता है। वो बड़ा वाला लड़का बोला जो मेरा पिताजी को काहे रे मार रहा है, वैसे बोलते बोलते उसको मार दिया। जमीन जगह सब खत्म कर दिया बिक्री कर। क्या खाएंगे ना क्या देंगे। और सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कुटाम गांव में प्राचीन काल से चली आ रही बंगला बैशाख संक्रांति के उपलक्ष्य में शिव पूजा का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों ने आग पर चलकर व लोहे की कील पर लेटकर आस्था का परिचय दिया। इसी के साथ रात भर बंगाल के पुरुलिया से आए गयासुद्दीन अंसारी व धनीराम कालंदी के 6 नृत्य दलों ने मानभूम शैली का नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंगलवार को महिलाएं पाठ भक्ता के साथ सिर पर कलश लेकर मंदिर पहुंची। एक भक्त देवेंद्र गोप को लोहे के नुकीले कील लगे पटरा पर लिटाकर कलश यात्रा के साथ मंदिर पहुंचे व पूजा पाठ किया। वहीं गांव के दर्जनों महिला पुरुषों ने धधकती आग के अंगारों पर चलकर भगवान शिव को खुश करने की परंपरा को निभाया।
देवेंद्र गुप्त ने बताया कि लोहे के नुकीले कील पर लेटाकर उसे कंधे पर ढोकर तालाब से पूरे गांव का भ्रमण कराते हुए मंदिर तक लाने पर भी कोई घाव या दर्द नहीं होता। वहीं धधकती अंगारों पर कई बार चलने के बावजूद भी पैरों पर छाले नहीं पड़ते और न ही पैर जलते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।